Hello student, today we will start chapter 5 of ICSE Biology, the Human Circulatory System. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो जो ह्यूमन में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसमें हार्ट इन्वॉल्व होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज इन्वॉल्व होती हैं। हार्ट जो है वो क्लोज फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बंद मुट्ठी जैसा स्ट्रक्चर होता है। और हार्ट जो है वो पंपिंग करता है। प्योरीफाई करने का काम तो जो है ब्लड का वो लंग्स का है, लेकिन जो पंपिंग करने का काम है वो काम है हार्ट का। तो अब दो पाइपलाइंस होती हैं मेनली हमारे बॉडी में, जिनमें से एक तो है आर्टरी, दूसरी है वेन। आर्टरी प्योर ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है जिसमें ऑक्सीजन होती है, और जो वेन होती है वो इम्प्योर ब्लड को यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और एक तीसरी होती है कैपिलरी, एक ट्यूब और होती है हमारी बॉडी में। कैपिलरी इज़ अ जंक्शन बिटवीन आर्टरीज और वेन्स। जहाँ पर आर्टरी और वेन एक दूसरे से मिलती हैं उस जंक्शन को कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी में मिक्स ब्लड होता है। कैपिलरी हमारे टिश्यूज़ में टिश्यू फ्लूइड में मिलती है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। टिश्यू सेल्स के ग्रुप को कहते हैं जो एक स्पेशल काम करता है। तो इस जो हमारी आर्टरीज़ और वेन्स हैं इनमें ब्लड फ्लो करता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में सप्लाई होता है, एक लिक्विड है। और इसमें जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसे तो हम बोलते हैं प्लाज्मा। और इसके अलावा इसमें कुछ सेल्स यानी कार्पसल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। इसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि इरिथ्रिन का मतलब होता है रेड पिगमेंट, रेड कलर। साइट मीन्स सेल। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट, क्योंकि ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस, साइट मतलब सेल। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट यानी कि वाइट कलर की होती हैं। और तीसरी होती है आपकी थ्रोम्बोसाइट जो ब्लड क्लॉटिंग में खून का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। आरबीसी जो हैं वो बाइकॉन्केव डिश लाइक होती हैं, और जबकि डब्ल्यूबीसी की कोई शेप नहीं होती यानी एमीबॉयड शेप होती हैं, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी अटैक होता है बॉडी में, मान लिया किसी ने आपके ऑलपिन चुभा दी या बैक्टीरिया ने आपके हाथ पर अटैक कर दिया, तो वहाँ पर ये डब्ल्यूबीसी को लड़ने के लिए पहुँचना पड़ेगा। इसलिए कोई शेप इसकी नहीं होती है, अपनी शेप चेंज करती रहती है। और जहाँ पतली जगह होगी वहाँ ये निडल लाइक हो जाएगी, जहाँ पर ये ज़्यादा जगह मिलेगी वहाँ अपनी शेप बड़ी कर लेगी। तो इस तरीके से उसका कोई शेप नहीं होता है। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो आरबीसीज़ की जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है 120 डेज़ की, जबकि डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ होती है वो 3 to 5 डेज़ या फिर 1 वीक होती है। और डब्ल्यूबीसी के भी कई टाइप हैं जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रैनुलोसाइट, एग्रैनुलोसाइट। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में कर दी जाती है, क्योंकि लंग्स से जो प्योरीफाई होकर ऑक्सीजन आई है ब्लड में रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, उस ऑक्सीजन को हर सेल हर टिश्यू में पहुंचाना ज़रूरी है ताकि हमने जो खाना खाया है, फूड एक्ट लाइक का फ्यूल, उस खाने को ये ऑक्सीजन बर्न कर सके, जला सके, ऑक्सीडाइज कर सके और एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, जिससे हम अपने डेली के काम कर पाएँ। और बदले में जब इस टिश्यू में फूड बर्न हो जाता है हमारी बॉडी सेल्स में, तब बदले में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और अमीनो एसिड्स निकलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी आरबीसीज़ में कंबाइन करेगी एक रेड पिगमेंट से जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि पहले ऑक्सीजन ने जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन किया था तो बना था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी तो बनेगा कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि अब वेस्ट प्रोडक्ट में CO2 निकली थी। तो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो पंप होते हुए लंग्स के पास आती है और लंग्स के थ्रू फिर नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल दी जाती है, नाक के छेद से। जबकि जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी किडनी एक ऑर्गन है उसमें चले जाते हैं, वहाँ पर ये यूरिया बनाकर फिर यूरिन बना लेते हैं जो टॉयलेट हमारी बॉडी से बाहर बाद में यूरिनरी ब्लैडर से निकाल दी जाती है। यूरिनरी ब्लैडर वो ऑर्गन है जहाँ पे यूरिन स्टोर रहता है और फिर उससे एक पाइप होती है यूरेथ्रा, उससे यूरिन को रिलीज़ किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे में काम करता है। तो इंट्रोडक्शन दे रही हूँ पहले मैं। Every living organism need a transport system by which various substances can move from one part of the body to the other part.
In human beings, oxygen needed for respiration is transported to every cell of the body from the lungs. Similarly, waste material from different cells are transported to various excretory organs. इस तरीके से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई हर सेल और टिश्यू में की जाती है, जो हमने नॉस्ट्रल से ली है, लंग्स में आई थी जो ऑक्सीजन, और जब इस ऑक्सीजन को हम बॉडी में दे देंगे तो बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना होगा। ये सब काम जो है वो हमारे ब्लड के हेल्प से होता है और इसके लिए पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। तो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द सिस्टम दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। तो किस तरह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाया जाता है और फिर CO2 को पूरी बॉडी से निकालते हैं, इसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम स्टडी करेंगे। तो हमारी हेडिंग बनती है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। In human beings, the respiratory gases, essential nutrients and the excretory products are transported throughout the body through a fluid medium called the blood. तो जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं और एक्सक्रीशन के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी ने बनाए हैं जैसे यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड, उन सबको निकालने के लिए हमारे बॉडी में एक फ्लूइड, एक लिक्विड है जिसका नाम है ब्लड। The system through which the blood is circulated is called the circulatory system. तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ? वो सिस्टम जिसमें ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है, पूरी बॉडी में घुमाया जाता है, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। तो ह्यूमन में अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। एक तो ब्लड खुद यानी लिक्विड रेड कलर का, ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इन तीनों को मिलाकर हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, एंड द हार्ट, और ह्यूमन का हार्ट, इसमें ये इतनी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। द ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। सेवरल टाइप ऑफ ब्लड सेल आर सस्पेंडेड इन अ लाइट येलो कलर्ड फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड एक ऐसा लिक्विड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू बनाता है और बहुत तरह की ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे ब्लड में होती हैं। ब्लड के लिक्विड पोर्शन को ब्लड प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? The plasma consists of 90% water along with digested nutrients, protein, excretory product, dissolved carbon dioxide gas and many other chemicals. The essential nutrients are carried to the cell and the waste product are carried away from the cell by plasma. Fibrinogen and globins are important proteins present in plasma. तो प्लाज्मा जो है, मैंने फिर बताया आपको, आई एम रिपीटिंग, द प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर अलॉन्ग विद डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, dissolved CO2 gas and many other chemicals. The essential nutrients are carried to the cell and the waste product are carried away from the cell by plasma. Fibrinogen and globules are important proteins present in plasma. तो प्लाज्मा में 2 important प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबिन। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और दूसरे केमिकल भी होते हैं। अब जो ब्लड का दूसरा पोर्शन है लिक्विड के अलावा, प्लाज्मा के अलावा, वो है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कंटेन 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। दे आर एज फॉलोज। पहला तो है इरिथ्रोसाइट और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। इरिथ्रोसाइट्स इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इरिथ्रिन माने होता है रेड पिगमेंट, लाल रंग, और साइट माने होता है सेल। इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स मीन्स आरबीसी आर मच अबंडेंट सेल इन द ब्लड। अबंडेंट माने बहुत ज़्यादा मिलती हैं आरबीसी हमारे ब्लड में। दे आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो। हमारी हड्डी में जो छेद होता है, होल होता है, उसे बोलते हैं रेड बोन मैरो। और वो जैसे कि फीमर जो है हमारी लॉन्गेस्ट बोन, थाई बोन, उसमें मिलता है और वहाँ हड्डी के होल से ये, बोन के होल से ये ब्लड सेल्स बनती हैं, तो उसको बोलते हैं रेड बोन मैरो, वहाँ पर ये बनती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? द सिस्टम थ्रू विच ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। आई एम रिपीटिंग, द सिस्टम थ्रू विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो अब आगे बात करते हैं। लॉन्ग बोन्स आरबीसीज आर बाइकॉन्केव डिश विदाउट अ न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं वो बाइकॉन्केव होती हैं, यानी दोनों तरफ से बीच में दबी हुई होती हैं। कॉन्केव का मतलब होता है बीच में जिसमें गड्ढा हो, गहरी हो, प्लेट की तरह, और ये डिश लाइक होती हैं। मैच्योर आरबीसीज है लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। जो मैच्योर हो जाती है उनकी लाइफ होती है 120 दिन। हीमोग्लोबिन, इसमें एक लाल रंग होता है, रेड पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दीज सेल। इट गिव द आरबीसीज देयर characteristic red color. Oxygen combine with hemoglobin to form oxyhemoglobin and is transported within the body. तो जो ये हीमोग्लोबिन है, आयरन और प्रोटीन का मिक्सचर, ही मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, ये हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और जो चीज़ बनाता है उसका नाम है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब देखते हैं फंक्शन क्या है इसका। फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड इज ट्रांसपोर्टेड विद इन द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन एंड टू फॉर्म कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन। दस द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीसी इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो गैसेस को O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में इसका काम है, क्योंकि पहले तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन कर गया हीमोग्लोबिन, और जो आपने खाना खाया था वो जब हर सेल टिश्यू में ये ऑक्सीजन को लेके पहुंचा हीमोग्लोबिन, तो उसने ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया और उस खाने को जला दिया, बर्न कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। बदले में निकली वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में CO2। जब हम कुछ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, चाहे बॉडी के अंदर हो या बाहर हो। तो जब बर्निंग हुई तो CO2 निकली। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन निकाल के खाली हो चुका था, तो अब उसने ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन कर लिया, उससे जुड़कर उसने बना लिया कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये लंग्स को देगा, जिससे लंग्स नॉस्ट्रल से उसे बाहर निकाल देगा नाक के छेद से, और जो अमीनो एसिड्स हैं उन्हें वो किडनी को, ऑर्गन को जाके देगा, जिससे किडनी उसका यूरिन बना देगी। In a healthy person there is about 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन in 100 ml ऑफ ब्लड। यानी 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर। डेफिशिएंसी इन द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एनीमिया। तो एक बीमारी हो जाती है खून की कमी की, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा, क्वांटिटी कम हो जाती है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। अब दूसरी सेल की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, यानी ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि ये कलरलेस या वाइट होती हैं। तो ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड सेल्स WBC आर लेसर इन नंबर, ये तो संख्या में कम होती हैं, एंड लार्ज इन द साइज देन द RBC, और RBC से साइज़ में बड़ी होती हैं आकार में। दे हैव डिस्टिंक्ट, माने क्लियर न्यूक्लियस होता है, बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। मैंने आपको बताया था इसकी कोई शेप नहीं होती, यानी एमीबॉइड शेप होती है अमीबा जैसी, और लेकिन इनके पास न्यूक्लियर क्लियर होता है, जबकि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता था। क्योंकि अगर ऑक्सीजन हो, अगर न्यूक्लियस होता उसमें, तो ऑक्सीजन उसमें एंट्री कंबाइन नहीं कर पाती ऑक्सीहीमोग्लोबिन से, क्योंकि सारा न्यूक्लियस जो है वो ऑक्सीजन को खुद ही इस्तेमाल करके कंज्यूम कर लेता। इसीलिए आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। जब आरबीसी बनती हैं तब तो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि बिना न्यूक्लियस के तो वो बनेंगी नहीं, सेल डिवीज़न नहीं होगा। लेकिन जब एक बार आरबीसीज बन जाती हैं तो उनका न्यूक्लियस गायब हो जाता है, और जो जगह होती है वहाँ पे हीमोग्लोबिन रहता है और ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। WBC डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट एंड आर देयरफॉर कलरलेस। मैंने बताया उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता वाइट ब्लड सेल्स में, इसलिए वो कलरलेस यानी वाइट होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल इन द साइटोप्लाज्म, WBCs आर ऑफ 2 टाइप्स। WBC के 2 टाइप होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। जो उनके अंदर दाने प्रेजेंट हैं उसके साइटोप्लाज्म में, जेली लाइक सब्सटेंस में, चाशनी में, उसके हिसाब से 2 होती हैं। एक तो होती है ग्रैन्युलोसाइट यानी दानेदार, और दूसरी होती है एग्रैन्युलोसाइट यानी कि चिकनी। तो ग्रैन्युलोसाइट्स आर फर्दर कैटेगराइज इनटू न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। अब ग्रैन्युलोसाइट जो है वो भी 3 तरीके की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। एक तो होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है इओसिनोफिल, और तीसरी होती है बेसोफिल। एग्रैन्युलोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब एग्रैन्युलोसाइट जो होती हैं बिना दाने वाली, वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट।
फंक्शन की अगर हम बात करें तो WBC सेल डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। तो WBC हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाती है, फाइट करती है जर्म से, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से यानी कि वायरस, बैक्टीरिया से, फंजाई से लड़ती है और हमारी बॉडी की सुरक्षा करती है, डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है। दे सेट टू प्रोवाइड इम्यूनिटी इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाने में मदद करती हैं वाइट ब्लड सेल्स। तीसरी होती हैं थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स भी उसको बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटी होती हैं आकार में। दीज सेल्स डू नॉट पजेस न्यूक्लियस, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता थ्रोम्बोसाइट्स में भी। फंक्शन, काम क्या करती है मैंने आपको बताया, जब हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है, टिश्यू इंजर्ड जाता है, खून बहने लगता है, तो वहाँ पर ये क्लॉटिंग करती हैं, खून का थक्का जमा देती हैं जिससे कि और ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो और ज़्यादा खून ना बहे। तो वहाँ पर वो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाकर उसको बंद कर देती हैं, कटी हुई जगह को थोड़ी देर में, जिससे खून का बहना रुक जाता है। तो फंक्शन क्या है, थ्रोम्बोसाइट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, thus preventing the loss of blood from the body during an injury। इंजरी में यानी चोट में ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए, इसीलिए वहाँ पर ये खून का थक्का जमा देती हैं, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब कैसे होती है ब्लड क्लॉटिंग ये भी देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। Blood clotting is a complex process when there is a cut in a body part, the platelets activate the soluble protein fibrinogen। जैसे ही हमारी बॉडी पे कहीं कट लगता है तो हमारी जो प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट सेल हैं ब्लड में, वो एक्टिव हो जाती हैं और एक प्रोटीन होता है सॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन, ब्लड में घुला हुआ प्रोटीन, विच इज़ कन्वर्टेड टू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। तो जैसे ही कट लगता है तो वो इनसॉल्युबल हो जाता है, यानी कि घुलता नहीं है, अलग हो जाता है, फाइबर्स धागे जैसा हो जाता है, थ्रेड लाइक दिखने लगता है, फाइब्रिन बोलते हैं उसको। फाइब्रिन फॉर्म्स अ मैश अराउंड द इंजर्ड पार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ white the blood cells are trapped, thus a clot is formed and the cut is plugged। तो जैसे ही वो फाइबर्स धागे बनते हैं वो एक जाल बना लेते हैं और जाल जो है उसको ढक देता है कटे हुए हिस्से को, इंजर्ड पार्ट को, जिससे वहाँ पर ब्लड सेल्स आके फंस जाती हैं और उस फंसने की वजह से वहाँ पर खून जो है वो जम जाता है, क्लॉट यानी थक्का बन जाता है, जिससे अब और खून का बहना रुक जाता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ब्लड किस तरीके से जमता है। अब हम एक बार फंक्शन ऑफ ब्लड भी देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड क्या हुआ, इस तरीके से हम देखेंगे। एक तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को कैरी करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है ब्लड से। ब्लड हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो निकलता है शरीर में, ऑर्गन टिश्यू में, उसको भी लेके जाता है और निकाल देता है बॉडी से। ब्लड हमारी बॉडी में पानी का, वाटर का बैलेंस मेंटेन करता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है WBC की वजह से, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, तापमान को निश्चित रखता है हमारी बॉडी का। और इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग में तो हेल्प करता ही है प्लेटलेट्स की वजह से, जिससे कि हमारी बॉडी से ज़्यादा खून का लॉस नहीं होता कहीं कट लगने पर। तो फंक्शन ऑफ ब्लड एज अ कैरियर ब्लड परफॉर्म वेरियस फंक्शन। नंबर 1, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द टिश्यू एंड द लंग्स। It transport nutrient from the alimentary canal, means intestine, to different part of the body. The blood carries stored food material to the tissue or organ where it is needed. Blood transport metabolic waste product to the excretory organ in order to remove from the body. Blood maintains water balance in the body. It protects the body from infection. It regulates the temperature of body. It help in blood clotting and thus prevent excessive loss of blood। तो एक चीज़ और देख लेते हैं हम, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बात। डेंगू क्या होता है? डेंगू इज़ अ डिजीज़ इन विच द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स गेट रिड्यूस्ड एंड इन एक्सट्रीम केसेस द बॉडी शो सिम्टम ऑफ ब्लीडिंग। Many lives are lost due to this disease due to lack of proper diagnosis and treatment. Dengue is transmitted by
एडीज़ मॉस्किटो। तो एक बीमारी है डेंगू जो एडीज़ मॉस्किटो से फैलती है। इस बीमारी में हमारे यहाँ बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, खून ज़्यादा बहता है और इसीलिए ये नुकसानदायक है। और इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो भी अगर प्रॉपर नहीं होगा तो डेथ भी हो सकती है। तो ये डेंगू के बारे में था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। यहाँ पे पार्ट 1 तो ख़त्म हो रहा है और इसका जो पार्ट 2 है वो मैं जल्दी डाउनलोड करूँ के दोबारा सेंड करूँगी आपको, और वही इसका लास्ट पार्ट होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ आपको तुरंत पता चल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो डाउनलोड कर लिया है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।